संयुक्त ट्रेड यूनियन और बीएसपी के कर्मचारी आज देशव्यापी हड़ताल पर बैठे हैं भिलाई बीएसपी के गेट के सामने। मांग ये है जो सरकार 4 काले कानून लाए हैं श्रमिकों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ। महिलाएं इसलिए क्योंकि जो महिलाएं दिन में ड्यूटी करती थी उस महिलाओं को अब रात में भी ड्यूटी बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ जो वेतन को लेकर है उसको भी लेकर काफ़ी निंदा ये लोगों में का यूनियन है लगातार मजदूरों के हक में आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आज तक बीएसपी की तरफ से या फिर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको जवाब नहीं आता कि हम 4 काले कानून को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। इसके कारण जिसके बाद कई सारे नुकसान भी होंगे और जो 10 घंटे की ड्यूटी है उसको बढ़ा के 12 घंटे भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं को नाइट ड्यूटी बुलाया जा सकता है। पूरे मामले को लेकर जो आज हड़ताल में बैठे थे देशव्यापी हड़ताल पे, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखिए। हड़ताल का स्पष्ट मांगे हैं कि केंद्र सरकार ने 2019 और 2020 में जिन श्रम कोडों को बनाया है पार्लियामेंट के अंदर में, उन सारे को अब नोटिफाई कर दिया, उसकी रूल्स को भी बना के नोटिफाई कर दिया। उन सब चीज़ों को रद्द करो, क्योंकि वो सारे के सारे मालिकों और प्रबंधन के इशारे पर बनाए गए हैं। यदि वो लागू होते हैं तो मजदूर का ऊपर में गुलामी की दास्तां लिखनी शुरू कर दी जाएगी। वो गुलामी का दस्तावेज है, उसको वापस लेना है हर हालत में। लगातार आप लोग विरोध करते रहते हैं, बीएसपी की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है? बीएसपी की तरफ से क्या जवाब आएगा? बीएसपी का तो स्थिति ऐसा है कि जो केंद्र से आ जाएगा उसको लागू कर देंगे ये लोग, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है। जो स्टील मिनिस्ट्री बोलेगा इनको सब करना है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि यदि केंद्र सरकार यदि कोई उन घातक चीज़ों को लागू कर रही है तो ये जान के चलिए कि बीएसपी की मजबूरी है कि वो लागू करेगा। यदि हम उसको रोकने के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये होने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर इसकी लड़ाई चल रही है कि हर हालत में इसको रोकना है, और वो जब तक रुकेगा नहीं तब तक कि ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, जिस तरह से मदमस्त हाथी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी मर्जी काम करता है, उसी तरीके से केंद्र सरकार में इस तरह का जो कानून लाया गया है ये पूरी तरीके से अवैधानिक है, मजदूरों का शोषण करने वाला है। आज सरकार के पास बहुत बहुमत है, उस बहुमत का दुरुपयोग कर रही है। लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। 12 घंटे काम कराने का जो नियम लाया गया है मजदूरों का, जो ठेका श्रमिकों को पहले 8 घंटे कराने के लिए आंदोलन हुआ, खून की नदियाँ बही। 1 मई को लोगों ने अपना एक लाल क्रांति के रूप में जन्म दिया और 12 घंटे को 8 घंटे काम कराया। आज 4 कानून बदल के एक पूरी गुलामी की दास्तान लिखी जा रही है और देश को खोखला करने का काम हो रहा है। मजदूर और देश का नागरिक जितना कमज़ोर रहेगा उतने ये शासक मजबूत रहेंगे। इसलिए इन लोग इस तरह के कमजोरी करने वाले कानून ला रहे हैं। और देश की जितनी 4 अभी श्रमिक कानून लाए हैं पूरी तरीके से मजदूर को फिर से गुलाम बनाने वाले कानून हैं। सारे संयुक्त ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में ये देखिएगा, ये बदलना बहुत आवश्यक है। और अगर नहीं बदला गया तो एक बार फिर से लाल क्रांति इस देश में होने की संभावना है। क्या लगता है इस हड़ताल के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम लोग क्रमवार लगातार हड़ताल, आंदोलन, अनशन और विरोध करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार केंद्र में बैठी है पूर्ण बहुमत के साथ, उसको बदलने की आवश्यकता है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी देश में व्यापार करने आई और पूरी तरीके से देश को गुलाम बना लिया, ऐसे ही आज अडानी अंबानी रूप में और विदेशी ताकतों के रूप में लोग यहाँ आ रहे हैं और देश के सारे संसाधन, जंगल, जमीन को पूरी तरीके से कब्जे में लेके हम लोग को गुलाम बनाने का काम हो रहा है। आज देखिए कि आदिवासी परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन उनके जीवन में पूरी शान ही शान है जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है। तो ये आंदोलन, ये विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक हम इसको बदलाव नहीं करा पाते। कर्मचारी को वापस नहीं भेजा रहा, दूसरे गेट से जा रहे हैं वो लोग, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी हड़ताल में शामिल होइए ताकि जो वर्तमान में श्रम कानून लागू है उसको सरकार द्वारा वापस लिया जाए। और यही नहीं, भिलाई में ही नहीं, ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आज के दिन मतलब लगभग 30 करोड़ लोग हड़ताल में हैं, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, सब जगह असर है इनका। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये श्रम कानून जो है, 4 श्रम कानून, लेबर कोड जो लागू किया है उसको यथाशीघ्र वापस ले, ताकि कर्मचारी हित में जो भी है, जो पुराना कानून है जो कर्मचारी हित में था वो आज भी लागू रहे और लोगों को न्याय मिले। केंद्र सरकार ने जो लेबर कोड में परिवर्तन किया है उसके कारण से पूरे देश के श्रमिक वर्ग का जीवन जो है मुश्किल में पड़ गया है। अभी तक 8 घंटे ही हमको काम लेना पड़ता था, अब वो उसके नियम में आ गया है कि आप 12 घंटे ड्यूटी ले सकते हैं। अभी ठेकेदार 8 घंटे की ड्यूटी में 10 घंटे काम कराता है, 12 घंटे हो जाएगा, 16 घंटे काम कराएगा। वो जो नियम लाया है 300 से कम यदि किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होगा। जब एक्ट ही लागू नहीं होगा तो हमारे सारे अधिकार छीन जाएंगे।
महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम करना चाहता है, जो कि असुरक्षित है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ठेका श्रमिकों का मिनिमम वेज 26,000 की मांग कर रहे हैं। हमारे बीएसपी कर्मचारियों का अभी तक वेज रिविजन फाइनल नहीं हुआ है, उनका 39 महीने का एरिया रुका हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। क्या लगता है हड़ताल के बाद उनकी मांग को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, ये हड़ताल पूरे देश में है, इससे सरकार पर दबाव बनेगा और यदि अभी नहीं हुआ तो आगे चल के और ये हड़ताल हमारा तेज होगा, क्योंकि ये एक तरह से गुलामी की ओर ले जाने वाले कानून है, इसलिए इसका विरोध हमारा जरूरी हो गया है। वंश बहादुर सिंह, संयोजक, संयुक्त ट्रेड यूनियन। ये क्या है, जो सरकार बिहार चुनाव जब से जीत के आई है तब से अपनी जो एक तरफा दादागिरी है वो कर रहा है, और जो मजदूर विरोधी श्रम कानून जो 4 लाया है, बाकी सब कानून को रद्द कर रहा है, जिससे मजदूरों का शोषण और बढ़ेगा। मजदूरों को जब पाए तब उसका छटनी कर देगा। ये सब नीतियाँ जो है मोदी सरकार की, ये नहीं चलने वाला है। मजदूरों का तो रेट तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनको 12 घंटे का ड्यूटी दे रहा है, महिलाओं को नाइट ड्यूटी दे रहा है। तो महिलाओं का जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी कौन है? आज तक आप देखते आ रहे हो कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार होते आ रहा है। यहाँ तो दिन में नहीं बच पा रहे हैं, तो ये तो रात की बात है। इस पर सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए। जो हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन है उसे उनको करना ही होगा बहुत जल्द। और मैं बोलता हूं कि मजदूरों का जो शोषण है, जो सुपरवाइज़र अपने धमकी चमकी लगाते हैं, ठेकेदार अपनी धमकी चमकी लगाता है, ठेकेदार और मैनेजमेंट अपनी मिली भगत के साथ मजदूरों का शोषण करता है, ये सब बंद होना होगा। इसी विरोध में हम लोग आज 12 तारीख को देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। मजदूरों का शोषण हो रहा है, साइकिल अलाउंस नहीं देता है, हम लोग नाइट अलाउंस नहीं देता है। इसके लिए आज जो हम लोग पूरा हड़ताल में खड़े हैं। हम लोग को जैसे अभी हम लोग का अभी मजदूरों का जो रेट है केंद्रीय रेट होना चाहिए, केंद्रीय रेट नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम लोग को जो नाइट अलाउंस मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है, जैसे बीएसपी का जो अधिकार है उसी तरह हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। उनके साथ साथ हम लोग उनसे ज़्यादा काम करते हैं, उनके साथ साथ हम लोग को अधिकार जो है नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग L1 में भी हम लोग की मांग, हमारे नेता के मांग किए हैं, उनके अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते में चल रहे हैं। और हम लोग को अपना अधिकार चाहिए, इसी कारण आज हम लोग इस हड़ताल पर भाग लिए हैं और सबको गेट में खड़े हैं। हमर ठेका श्रमिक के मजदूर मन बर मूल जो उद्देश्य है कि न्यूनतम वेतन और 80% जो हमार हक है, जेकर बर हमन प्लांट में कार्य करत हन, उत्पादन, हाँ, जो 80% जो उत्पादन करत हन पूरा उमा ठेका श्रमिक के हाथ है। तो ओकर बर न्यूनतम वेतन के लिए ये हड़ताल करे जात है। अच्छा, जो बीएसपी प्रबंधक है, आपने अपनी मांग रखी होगी, क्या कुछ जवाब आता है उनकी तरफ से? अब हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल करत हन। अब मैनेजमेंट जो जवाब दी, हमार जो मुखिया है वो मन जानी।